हेलो बच्चों, सब तो ठीक ठाक होंगे। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें। भगवान से आप लोगों के लिए दुआएं और आशीर्वाद मांगता ही रहता हूँ। और पढ़ें, आगे बढ़ें। आज मैं फिर बेटे नए टॉपिक लेकर आया हूँ, साइन कन्वेंशन। और बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे आज आपको हम, जो कि आपको 12th तक काम आएगा। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ इस टॉपिक को 12th वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं, ये 12th में है, 12th के बच्चे को भी पढ़ना है। बिना पढ़े उसके एक भी टॉपिक आगे लाइट में नहीं बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग इसको भी ईमानदारी से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? चिन्ह प्रॉपर्टी, मतलब क्या साइन यूज की जाती है। साइन कन्वेंशन पहला क्या है बेटा? पॉइंट, all the ray diagram, all the ray diagram will be drawn, will be drawn with light traveling from left to right, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते। आर डायग्राम विल बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट, ड्रॉन विद लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम कहाँ? लेफ्ट टू राइट। दूसरा बेटे, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा है बेटे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पढ़ा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। क्या करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, क्या चीज़ है, ध्यान देंगे। बस आपको बहुत सिंपल मेथड से समझाने चाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर रख दिया, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, मैथमेटिक्स से कहती है कि ओरिजिन से राइट हैंड पॉजिटिव डिस्टेंस, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव डिस्टेंस, अपर पॉजिटिव नेगेटिव, ओरिजिन से वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डिस्टेंस, ओरिजिन से वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव डिस्टेंस। वैसे बेटे यहाँ भी करेंगे। अपराइट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो कहने का मतलब हुआ बेटा, अगर बेटा ये पॉजिटिव है तो हाइट जो ली जाएगी, हाइट भी बेटे पॉजिटिव होगी विद हेल्प ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पर हाइट अगर आप लेंगे नेगेटिव विद हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन। ये डिस्टेंस आप लेंगे, डिस्टेंस जो मेजर करेंगे आप नेगेटिव, ये डिस्टेंस जो मेजर करेंगे आप पॉजिटिव। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड। फिर बेटे अपराइट साइड पॉजिटिव,
फिर यहाँ बेटे ले लीजिए इधर नेगेटिव, ये बेटे साइन कन्वेंशन है। इधर से आपको डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दिखाया गया है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस ली जाएगी वो नेगेटिव, जब हमारी रे राइट हैंड साइड जाएगी तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ऐसे यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपर डिस्टेंस पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव, पोल के लेफ्ट डिस्टेंस नेगेटिव, पोल के राइट पॉजिटिव। जो आप मैथमेटिक्स में साइन कन्वेंशन लेते हैं वैसे यहाँ भी है। यहाँ भी दिखा देंगे, रे इधर से जाएंगी तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। अब बेटे हमारे बच्चे खूब बढ़िया समझ गए होंगे कि अगर हम कॉनकेव मिरर रखेंगे, लेफ्ट डिस्टेंस नेगेटिव मेजर करेंगे, राइट डिस्टेंस पॉजिटिव, अपर हाइट पॉजिटिव, मैं यहाँ लिखा हूँ ध्यान देना, अपर हाइट क्या है पॉजिटिव, लोअर हाइट नेगेटिव। ऐसे यहाँ भी हम बेटे लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, सब बातें हो गई। अब हम लोग बेटे चलते हैं इमेज इन्फॉर्मेशन देखेंगे, रूल्स ऑफ फाइंडिंग। एक मिनट बेटे मैं इसको पहले इरेज करूं। मैं पहले बेटे आप लोग बता चुका हूं, इन सब टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक आपको बहुत काम आएगा। अब जो पढ़ा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, आप समझ के पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इनको बढ़िया से तैयार करें। क्या है बेटा रूल फॉर फाइंडिंग, मतलब निकालना, रूल फॉर फाइंडिंग इमेज, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज मतलब इमेज बनाने के लिए क्या रूल है, फाउंड बाय कॉनकेव मिरर and also कॉन्वेक्स मिरर। इमेज बनाने के लिए क्या रूल रेगुलेशन हैं, इमेज बनाने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है बेटे, तो समझिए ध्यान से। अगर मैं क्या लिया, कॉनकेव मिरर लिया, क्या लिया, क्या लिया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर लिया। एक और बना लें, जो चीज कॉमन है उसको पहले बना लें। कॉन्वेक्स बना लिया, ए पोल है, ए पोल है, ए प्रिंसिपल एक्सिस है, ए पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ए पोल है, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इतनी बातें बेटे कॉमन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यही बिटवीन में फोकस होगा,
यहीं बिटवीन में फोकस होगा, यहीं बिटवीन में फोकस होगा, यहाँ बिटवीन में फोकस होगा। अब मैं पहला बात बताऊं, बहुत अच्छा सा पढ़ें। रूल फॉर फाइंडिंग, इमेज बनाने के लिए क्या रूल्स हैं वो आपको लर्न करना है, हमेशा लर्न करना, उसका कोई तोड़ नहीं है कि आप कैसे करें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आज लर्न करा दूं, मेरे बच्चों को आज याद हो जाए, क्योंकि वह 12th तक अगर हमारे साथ फिजिक्स पढ़ें तो उनको फ़ायदा हो। और मैं 12th तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है तो ईश्वर चाहेगा मैं आपके साथ हमेशा हूँ, रहूँगा। लेकिन बशर्ते आप लोग हमारे चैनल को छोड़ें ना और अपने दोस्तों को बताते रहें। मैं पुराने ज़माने के आदमी की तरह बात करता हूँ, मुझे कुछ नहीं, केवल गुरुदक्षिणा में आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए, और अच्छा लगता है तो छोटा सा कमेंट्स और लाइक कर दीजिए। क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। पहला रूल ये है कि पैरेलल रे जाने वाली बेटे फोकस से जाती हैं। क्या बताया? पैरेलल रे जाने वाली कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। तो कोई बच्चा ये कह सकता है, सर फोकस से जाने वाली रे फिर क्या होगी? बेटा फोकस से रे जाने वाली पैरेलल हो जाएगी। मेरे शब्दों को सुनिएगा, मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं पढ़ाता हूँ। पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी तो वह फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल जाएगी तो बोलो फोकस से जाएगी, और फोकस जाएगी तो पैरेलल जाएगी। अब यहां आ जाइए, चूंकि पाली से रे इधर से ही चलेगी, अब मेरा बच्चा पैरेलल ले जाएगा, क्या करेगा? पैरेलल ले जाएगा, तो यह रे अपने ही मीडियम में लौटेगी, क्योंकि पाली से। फिर ये देखिए यहां भी फोकस से जाएगी, यहां भी क्या वर्चुअल में बना, वर्चुअल रे कहां जाएगी? बोलो फोकस से जाएगी। अब बेटे ध्यान ये देना है कि पैरेलल गई तो फोकस से, फोकस गई तो पैरेलल गई। यहां अब क्या करेंगे? रे आई लौट गई, ये हो गया आपका क्या, कहां से चली गई बेटा? फोकस से चली गई। अब इसमें क्या करेंगे? सेकंड केस में, सेकंड केस में आपको बताना है मुझे, पैरेलल गई फोकस से और फिर पैरेलल गई तो आगे देखें, ध्यान सुनना है। पैरेलल गई तो वापस हो गई, फिर फोकस चली गई। और बेटे अब ये फोकस से जाएगी, सुनना, बड़ा बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं। फोकस से जाएगी तो यहां पर बेटे वर्चुअल महसूस होगा, तो अब ये पैरेलल हो जाएगी। इसलिए देखो रे को मैं दिखाया हूं, मेरे बच्चे भूले ना, शायद मैं अपने बच्चों को लर्न करा लिया। बोलो हाँ, लर्न करा दिया। पैरेलल फोकस से जाएगी और फोकस पैरेलल से जाएगी। पैरेलल रे फोकस, फोकस पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस, और फोकस से जाने वाले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर देखिए पैरेलल लौट गई, फोकस चली गई, और फोकस जाने वाली फिर कहाँ लौट आई? पैरेलल हो गई। तो मैं शायद आपको कंपेयर करके दो, नहीं तो 4 फिगर का इंफॉर्मेशन बना दिया। अब बच्चा क्या है बेटे, यहाँ पर आगे ध्यान देना है। आगे आइए, इसी में फिर पढ़ें आप। दो फिगर और बने। अब बेटे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोकस की बात हो गई, फोकस की बात हो गई।
अब मुझे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, पोल और सी बताना है। तो जो रे पोल से जितने एंगल पर इंसिडेंट करेगी उतने से ही लौ रिबैक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वहीं से उतने सेम एंगल बना करके वापस आएगी और यहाँ जाएगी फिर वापस आ जाएगी, तो एक ही फिगर बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, यहाँ से रे इंसिडेंट करेगी, फिर एंगल आई बनाएगी, फिर लौटेगी, ये आई और वापस आ गई। दूसरा चीज हमारे पास कौन बचा है, सी। सी ये है बेटे। सी के लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे फिर अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। देखिए फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे फिर अपने पाथ से रिट्रेस कर करके वापस आ गई। ये आपका सी हो गया। मैंने आपको बेटे फिगर रूल्स बता दिया। क्या रूल्स हैं इमेज फाइंड करने के। पैरेलल, पैरेलल गई फोकस गई, फोकस गई पैरेलल हो गई। पोल से कंडीशन है जितना एंगल बनाएगी उतने एंगल से वापस आएगी, आई और आर इक्वल होंगे। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट करके चली आएगी। अब आगे मैं इमेज जो कि बोर्ड में आप लोगों को कई बार पूछा गया है और अक्सर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, उसके लिए मैं टिप्स लेके आया हूँ और टिप्स पढ़ाऊँगा और टिप्स के बाद आपको फिगर बनाना सिखाऊँगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखने।